हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे जिसमें हमने 3 क्वेश्चनों को किया था। हम क्वेश्चन नंबर 4 से आज शुरू करेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। 3/4 हमें दिया हुआ है सबसे पहले, उसके बाद -5/8 को, -7/4 को और 7/8 को हमें निरूपित करना है। सबसे पहले हम पहली प्रमेय संख्या लेंगे और वहां देखिए आप, ये धनात्मक प्रमेय संख्या है क्योंकि इसका अंश और हर दोनों ही हमारे धनात्मक संख्याएं हैं। उसके बाद यहाँ पर हर हमारा 4 है। सबसे पहले हम संख्या रेखा लेंगे और शून्य से दाईं तरफ के हम अपने अंक लेंगे क्योंकि हमें धनात्मक प्रमेय संख्या चाहिए। उसके बाद हम हर को देखेंगे 4 है, इन सभी को हम 4 से भाग करेंगे ताकि इन सभी का हर हमारा 4 बन जाए, जिससे कि हमें वांछित प्रमेय संख्या मिल सके। सभी के भाग में 4 लगाने के बाद आप देखेंगे कि 3/4 हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ जो संख्या है ये हमारी 3/4 प्रमेय संख्या है। ये हमारा 0 है, 4/4 का मतलब 1, 8/4 का मतलब 2 और 12/4 का मतलब 3। यानी कि जो 0 और 1 के बीच में संख्याएं हैं वहीं पर हमारी 3/4 होगी। ये 1 से छोटी प्रमेय संख्या है। -5/8 एक ऋणात्मक प्रमेय संख्या है, वो 0 से बाईं तरफ होगी। तो हम 0 से बाईं तरफ के अंक पहले लेंगे। उसके बाद हर हमें पता है कि यहाँ पर 8 दिया गया है। सभी हम अपने इन ऋणात्मक संख्याओं के नीचे 8 लगाकर इन सभी का हर समान कर देंगे और उसके बाद हम अपनी दी हुई संख्या को आसानी से देख सकते हैं कि हमारी संख्या रेखा पर कहाँ पर दी हुई है। -5/8, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो संख्या है -5/8 है। ये हमारा 0 है, -8/8 1 है। तो ये संख्या भी 0 और -1 के बीच में स्थित होगी। उसके बाद देखिए -7/4 है, यह भी एक ऋणात्मक प्रमेय संख्या है, इसलिए 0 से बाईं तरफ के अंक हम लेंगे और सभी के नीचे हम 4 लगाएंगे ताकि उन सभी प्रमेय संख्याओं का हर हमारा 4 हो। और उसके बाद हम देखेंगे कि -7/4 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। ये देखिए यहाँ पर हमारी -7/4 स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा 0 है, -4/4 का मतलब -1, ये हमारा -2, ये हमारा -3। इसे हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि -7/4 जो है -1 और -2 के बीच में स्थित है। हमसे पूछा जा सकता है ये संख्या किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित है। उसके बाद 7/8 है हमारा, यह एक धनात्मक प्रमेय संख्या है। इसे देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम संख्या रेखा लेंगे और उस पर हम 0 से दाईं तरफ की संख्याएं दर्शाएंगे ताकि हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो। हमारा हर 8 है तो हम यहाँ पर सभी के नीचे 8 हर लगा देंगे ताकि हम अपनी दी हुई प्रमेय संख्या 7/8 को दर्शा सकें। और सभी के नीचे हर लगाने के बाद आप देखेंगे कि हमारी 7/8 संख्या रेखा पर यहाँ है और ये हमारी 7/8 है। यदि आपसे पूछा जाए कि किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में है, यहाँ 0 है और 8/8 का मतलब 1 है। 0 और 1 के बीच में हमारा 7/8 स्थित है। आपको यही काम सभी संख्या रेखा निकालने के लिए जो भी प्रमेय संख्या पूछी जाती है उसमें करना है। सबसे पहले आपको धनात्मक या ऋणात्मक प्रमेय संख्या जो दी हुई है उसे देखना है। उसके बाद संख्या रेखा बनाकर जो प्रमेय संख्या हमें दी हुई है उसका हर देखिए और वही हर सभी संख्याओं के नीचे लगा दीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है। यहाँ हमें दिया हुआ है कि एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार स्थित हैं कि TR = RS = SU तथा AP = PQ = QB।
पी क्यू आर और एस से निरूपित प्रमेय संख्याओं को लिखिए। ये संख्या हमें दी हुई है, यहाँ शून्य है, 1 2 3 4 -1 -2 -3। ए पी क्यू बी और हमारे बाईं तरफ है टी आर एस यू। यहां देखने से स्पष्ट है कि -1 और -2 इनके बीच में, यहां से देखिए 1 2 3 भाग बराबर किए गए हैं। 2 और 3 के भी यहां से 1 2 3 भाग बराबर किए गए हैं। जो प्रत्येक भाग है वो 1/3 को दर्शाता है। अब हमें बिंदु पी क्यू आर और एस को बताना है किस संख्या को ये दर्शाते हैं। सबसे पहले बिंदु पी को लेंगे। यहाँ हमारा बिंदु पी है, यहाँ से 3 भाग हुए, यहाँ तक हमारे 6 और ये 7वां भाग है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 और ये भाग हमारा क्या होगा 7/3। तो हम लिखेंगे कि जो बिंदु P है 7/3 को दर्शाता है। बिंदु Q को लीजिए, 7/3 के बाद हमारा ये है अगला बिंदु, ये 8/3 को दर्शाएगा। R को लेते हैं, यहाँ पर 3 भाग हैं तो ये -3/3 है, यानी यहाँ पर जो भाग होगा हमारा वो क्या होगा, आप देख सकते हैं -4/3 होगा। -4/3। बिंदु S ये 5वां बिंदु है, यहाँ तक हमारे 3 थे, 4 5 6 इस प्रकार हमारे चल रहे हैं। तो S हमारा 5वां है, ये -5/3 को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या करना है। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही प्रमेय संख्या को निरूपित करते हैं। आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए -7/21 और हमारा जो 3/9 है, उन दोनों को न्यूनतम रूप में लिखिए। 7 एकम 7 7 तिया 21, ये हमारा -1/3 है। 3 एकम 3 3 तिया 9, ये हमारा 1/3 है। आप देख सकते हैं कि दोनों का न्यूनतम रूप जो है वो बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और ये हमारा प्लस का है, तो इसलिए ये एक ही प्रमेय संख्या को निरूपित नहीं करते। दूसरा तरीका है, पहली के अंश को दूसरी के हर से गुणा कीजिए। -7 गुणा में 9 हमारा -63 है, और दूसरी के अंश को पहली के हर से कीजिए। 3 गुणा में 21 हमारा क्या है +63। तो ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों गुणनफल बराबर होते तो ये समान प्रमेय संख्या को निरूपित करते। दूसरे भाग में देखिए -16/20 और 20/-25। हम इसको करते हैं 4 चौके 16 4 पंजा 20, हमारा ये -4/5 है। और यहाँ देखिए 4 के बाद हम 5 से लेते हैं, 5 चौका 20 5 पंजे 25, -4/5। दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों ही समान प्रमेय संख्या को निरूपित करती हैं। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, इन दोनों की गुणा कीजिए आप, और उसके बाद इन दोनों की गुणा जब हम करेंगे, -16 गुणा में -25 माइनस प्लस 400, और 20 गुणा में 20 जब हम करेंगे, ये भी हमारा 400। दोनों का गुणनफल बराबर है, इसलिए ये आप कह सकते हैं ये युग्म जो है एक ही प्रमेय संख्या को निरूपित करते हैं। नेक्स्ट में देखिए -2/-3 और 2/3। इसको हम लिखें, अगर माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा क्या होगा 2/3। क्योंकि हमने हर को कभी भी माइनस में नहीं लेना है, उसे धनात्मक हम बनाएंगे। तो धनात्मक बनाने के लिए -1 और -1 से अंश हर को हम गुणा करेंगे, ये 2/3 होगा, और ये भी हमारा 2/3 दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं ये दोनों ही प्रमेय संख्याएं एक ही प्रमेय संख्या को निरूपित करती हैं। उसके बाद हमारे पास है -3/5, ये पहले से मानक रूप में है, या न्यूनतम रूप कह सकते हैं उसको। मानक रूप में हम हर को धनात्मक दिखाएंगे। ये देखिए हम 4 तिये 12 4 पंजे 20, इसे जब न्यूनतम रूप में लिखते हैं -3/5 है, ये पहले से न्यूनतम रूप है, दोनों बराबर हैं। ये दोनों युग्म एक ही प्रमेय संख्या को निरूपित करते हैं।
-8/5 -24/15, 3 अठा 24, 3 पंजे 15। इसका जब हमने किया निम्नतम रूप -8/5 है और ये पहले से ही हमारे पास -8/5 दोनों बराबर है, तो ये युग्म एक ही प्रमेय संख्या को निरूपित करते हैं। 1/3 और -1/9 आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही अलग अलग हैं। न्यूनतम रूप है 1/3 पहले से ही और इसका न्यूनतम रूप ये है, दोनों बराबर नहीं है। आप दूसरे तरीके से चेक करके देखिए, 1 गुणा में 9 हुआ, -1 को 3 से किया, ये 3। दोनों का गुणनफल अलग अलग है। आप कह सकते हैं कि दोनों ही संख्याएं एक प्रमेय संख्या को निरूपित नहीं करती। उसके बाद हमारे पास है -5/9 और 5/-9। जब आप इसका मानक रूप लिखेंगे, इसको -1 से गुणा करेंगे आंसर को, -5/9 और ये भी हमारे पास -5/9 है, दोनों ही बराबर हैं। और दूसरे तरीके से जब हम देखेंगे, इनको गुणा कीजिए, -5 गुणा में -9 प्लस के 45 और 5 गुणा में 9, ये भी हमारा प्लस का 45, दोनों बराबर हैं। आप कह सकते हैं ये जो युग्म है में दिया हुआ है, ये युग्म समान प्रमेय संख्या को निरूपित करता है। इस प्रकार आपको यहाँ तक का काम कंप्लीट करना है।